अगर आप भी फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, आप कुछ दिन तैयारी करते हो, फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करते हो, फिर दिन आप फिर भूल जाते हो, तो ये सब बातों से आखिर में छुटकारा कैसे लेना चाहिए। आखिर मुझे फिजिक्स पढ़ते टाइम मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती थी मुझे, और आखिरकार मैंने उन प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को कैसे दूर किया, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हैं, वाकई में लगभग आप अभी आपने शुरुआत करी है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स को कैसे तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फिजिक्स पढ़ने जाते हो, क्लास के अंदर टीचर फिजिक्स पढ़ाने आते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठना है। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ चीज़ें, उसको आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो में आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपने कॉपी पेन नहीं लिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से निकल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की, क्योंकि अगर आपको वाकई में फिजिक्स सीखनी है ना, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा, वो चीज़ें अगर आपकी एक भी मिस आउट हुई, आपकी फिजिक्स कंप्लीट होने से रह जाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो क्लासेस के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है, वो नोट्स आपके कॉपी पर प्रॉपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टीचर आज पढ़ाएगा, वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिवीजन करने के लिए हम कहाँ से अपने नोट्स लेके आएंगे, तो कौन बताएगा हमको। तो एज ए डिक्टो नोट्स हमारे कॉपी पर होने चाहिए। ठीक है, नंबर सेकंड चीज़ आती है हमारे पास कि सेकंड चीज़ हम क्या करें। तो हमारे पास सेकंड चीज़ में जो होता है, जो टीचर वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट पर हमें ध्यान देना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। अगर फिजिक्स के अंदर आप रट्टाफिकेशन करने बैठोगे, तो आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और फिजिक्स आपके समझ में नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल ही बनेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्लास नोट्स रेडी करने हैं। नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तभी आपको हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा हर बार नया क्वेश्चन आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट रेडी होगा तो आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे, वरना क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे, भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि आपको कॉन्सेप्ट को रेडी करना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, उस पर फोकस देना है। नंबर 3 पे आपको क्या आता है कि उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको कम से कम ऐसे 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को रेडी करने के लिए हमें जब तक उस पर 10 से 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक बेटा हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने क्लास में जाते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ के भी आते हैं, हमें लगता है कि समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक ही कॉन्सेप्ट को बार-बार कम से कम 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठती हैं चीज़ें, और तब हमारी चीज़ें जाकर वो परमानेंट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, उस पर हर एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, नंबर 3 पर बात आई हमारी कौन सी, कि हमें प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4 पर बात हमारा पॉइंट है, वो ये है कि हमें रिवीजन करना है। आखिरकार जब हम अपने क्लास से नोट्स पढ़ के आए, हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया, लेकिन अगर हम उनका रिवीजन नहीं करेंगे तो शायद वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, और ऐसा होता है। आखिरकार लगभग मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों की फिजिक्स वीक रह जाती है, उन सबका एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, ना ही उनकी प्रैक्टिस फिजिक्स में। भाई, जब तक तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम उन क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करोगे, जब तक क्लास नोट्स को बार बार नहीं देखोगे, तब तक आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। आखिरकार मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ पर कई सारे टेस्ट पेपरों में मैंने 180 आउट ऑफ 180 एग्जाम अपने मार्क्स को अचीव करता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हैवी थी कि कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए वो छूटता नहीं था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब चीज़ें हुई, और एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक चैप्टर के अंदर मैंने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे। वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आपकी फिजिक्स बेटा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। यही कारण होता है कि पूरी कोचिंग्स के अंदर 10 से 20 ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है, बाकी सबकी फिजिक्स वीक होती है, और वही बच्चे जो होते हैं जो सिलेक्शन लेके निकलते हैं। हर कोचिंग का रेशियो यही होता है। तो आखिर में वो ऐसा क्या कर रहे हैं स्पेशल? वो खुद स्पेशल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन कैसे? अपने प्रॉपर क्लास नोट्स बना रहे हैं, अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, प्रॉपर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, और डेली टू डेली अपनी रिवीजन्स कर रहे हैं। हमें क्या करना है, रिवीजन्स करने के साथ साथ हमें अपनी प्रॉपर एक चीज़ काम करनी होगी कि जैसे ही हमने अपना कॉन्सेप्ट सीखा, हमारे डेली क्लास नोट्स बन के रेडी हो गए, हमने अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो सबसे ना लास्ट स्टेप आता है कि सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट में जब आपने 10 से 20 बार प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर यूज होने वाला जो फॉर्मूला है, आपको उठा करके उसे एक कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, एक चीज़ का आपको एग्जाम तक लगभग 20 से 30 बार रिवीजन करना है, तो रिवीजन वो ऐसे नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक रैपिड फॉर्मूला वाली जो अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाई, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, देखिए, ये है मेरी शॉर्ट नोट्स वाली
एक डायरी, इसमें मैंने क्या किया, पहले अपने आप के क्लास नोट्स को मेंटेन किया, मेरी क्लास नोट्स वाली अपनी कॉपी अलग है, वहाँ से सीखा, कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, देन आफ्टर रिवीजन किया। उसके बाद मेरी ये फाइनल मेरी बनी एक फॉर्मूला बेस्ड डायरी। इसमें क्या है, मेरा हर एक चैप्टर्स के अंदर मेरे सारे फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मेरे हर चैप्टर्स के अंदर सबकी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स और मेरे सब चीज़ लिखी हुई है। ये चीज़ मैं आपके अपने शॉर्ट नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे जाकर के मैं वो टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों के मैं प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर रैपिड जो नोट्स होते हैं ना, वो मैं उस पर डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर के आप अपडेट कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, कोशिश करो अगर आप अपने खुद से बना पाओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप मेरे जाकर के वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी चीज़ की समस्या आती है तो मैं नोट्स को भी एक बार अच्छे तरीके से फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा आपको करनी है। ये अगर आपने फिजिक्स के अंदर 4 से 5 चीज़ें आपने बेटा कर ली तो शायद मुझे लगता है कि आपकी फिजिक्स अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। आप जहाँ पर 70 नंबर 80 नंबर ला पाते हो, वहाँ पर आप 140 130 160 150 नंबर यहाँ तक आप अचीव कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो रेगुलरिटी और आपको कंसिस्टेंसी डेली बना के चलनी पड़ेगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली रिवीजन करना पड़ेगा और डेली आपको फॉर्मूला बेस्ड वाली जो डायरी जो मैंने आपको दिखाई ये वाली, ये आपको डेली खोल के देखनी है। क्योंकि हर एक चैप्टर के अंदर जब आपके फॉर्मूले कंटेस्ट हो जाएंगे, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, तो शायद उस एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और वो जब आप फॉर्मूले को बार बार देखोगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बार बार ऑटोमेटिकली दिमाग में रिकॉल होगा कि ये क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग में कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर भैया हमने सब चीज़ स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो अब हमारे पास वो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं अच्छा स्कोर करने के लिए एग्जाम के अंदर, जहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं हम एक लिमिटेड चैप्टर के माध्यम से। तो जनरली मैं आपको बता दूं वो चैप्टर कौन कौन से फिजिक्स के अंदर। जनरली देखिए एग्जाम वाला जो होता है वो पीछे से खेलता है सब्जेक्ट को, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री कुछ भी हो, वो पीछे के चैप्टर से देता है। उसको पता है कि बच्चे की साइकोलॉजी ये होती है कि वो सबसे पहले बच्चे जब तैयारी करने आता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना वो यहीं से खेलता है। वो क्या करता है कि वो क्वेश्चन पेपर जो उठा के देता है वो पिछले वाले चैप्टर से उठा के देता है जहाँ से बच्चा अपने हाथ डाल देता है। उसे पता है कि यहाँ पीछे आते आते बच्चे के सारे सपने टूट जाते हैं, बच्चा अपने आप को हार मान लेता है। तो हमें वो क्वेश्चन पेपर वहीं से उठा के रखने जहाँ से बच्चे का प्रैक्टिस कम हुआ है। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्स करना है। कैसे? सब बच्चे आगे से पढ़ते हैं, आपको पीछे से पढ़ना है बेटा। पीछे से वो कौन कौन से चैप्टर है मैं आपको बोलूँगा। सबसे पहले आपको बेटा 12th की फिजिक्स कंप्लीट करनी होगी। 12th की फिजिक्स कंप्लीट करने में सबसे जो आपके अहम चैप्टर हैं, सबसे आपको पहले काम करना है। वो क्या काम करना है? सबसे पहले बेटा आपको मॉडर्न पढ़नी है। मॉडर्न एक बहुत ही इजी है और लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं पूरी मॉडर्न में से। तो वो मॉडर्न के अंदर आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको फॉर्मूले को एक डायरी पर लिख लीजिएगा और उनके छोटी छोटी बातें, उनकी पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो लिख लीजिएगा और आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के अंदर, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर मॉडर्न के बाद आती है आप बेटा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को आपको अगर आप कर सकते हैं तो आप ऑप्टिक्स को इतना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर से बेटा आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेटा आपके रैंक को बूस्ट करते हैं, जो किसी पर जो बहुत ही कम बच्चे बना पाते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो आप ऑप्टिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, 12th फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपको मॉडर्न करनी है, फिर आपको ऑप्टिक्स करनी है। उसके बाद बेटा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में से वाला जो पोर्शन है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये बेटा आपको सर्किट थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर बेटा आपको सर्किट वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये कंपलसरी है कि सर्किट वाला क्वेश्चन आए ही आए। तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन आफ्टर आपका बेटा आता है क्या, आपकी आती है बेटा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप उनके फॉर्मूला को कंटेस्ट कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। अगर आप ये 4 से 5 चैप्टर जो हैं 12th के अंदर सबसे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बाकी चैप्टर आपको करने हैं, ऐसा नहीं है करने नहीं है, करने हैं, लेकिन इनके चैप्टर से क्वेश्चन को आपको बेटा इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आप वो एग्जाम के अंदर जो स्मार्ट स्टडी होता है ना, स्मार्ट वर्क होता है बेटा, वो यही होता है कि हमें पता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो हम उसी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये करनी होंगी चीज़ें। और 11th की बात करूँ तो 11th के अंदर बेटा आपको सबसे पहले हीट, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स करना है। इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल होता है आपको, लेकिन कर नहीं पाते उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पीछे बहुत कम होती है, ठीक है। ये करने के बाद आप बेटा आप SHM, साउंड और वेव, ये आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आता है, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिंपली होता है, आप निकाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है इस क्वेश्चन में। लेकिन आपकी मैकेनिक्स जो होती है ना बेटा, आपको मैकेनिक्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मैकेनिक्स में आप कर लीजिए, पढ़ना तो सभी है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि मतलब आप सोचो कि मैकेनिक्स के अंदर आप 6 महीने निकाल दो, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिए हैं अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके फिजिक्स के अंदर 140+ मार्क्स पक्के हैं, चाहे आप फिजिक्स
बिल्कुल जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगे और आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।